जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको नरक के बारे में बताया था। कितने प्रकार के नरक होते हैं, कौन से नरक होते हैं और इनको भोगने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं अजामिल मोक्ष की कथा कि अजामिल को कैसे मोक्ष मिल गया। केवल हरि स्मरण करने से ही ऐसे अजामिल को मोक्ष मिल गया जिसने इतने पाप किए थे। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि प्रभु भजन में, प्रभु स्मरण से, कीर्तन से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इस कलयुग में। तो आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि आप उन उपायों को बताओ जिनके करने से मनुष्य नरकों को प्राप्त नहीं होते। तब सुखदेव जी बोले, कोई भी मनुष्य हो जो इस लोक में मन वाणी कर्म से किए पापों का प्रायश्चित नहीं करता, वह अवश्य ही घोर नरक भोगता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज के रोग का निवारण करने के लिए रोगी के सभी लक्षण देखकर इलाज करता है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तब परीक्षित ने कहा, कोई मनुष्य पाप करता है, फिर दंड पाता है, फिर पाप करता है, तो उसका क्या प्रायश्चित कैसे है। तब सुखदेव जी ने कहा कि अनजाने में किए पापों का प्रायश्चित हो सकता है, परंतु जानबूझकर किए पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। यद्यपि प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं होते। यदि मनुष्य पहले यह विचार करे कि यह पाप कर्म है और फिर पाप करेगा, तो फिर जब वह पाप कर्म को जानेगा तो नहीं करेगा, तब नरक नहीं जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है भक्तजनों, यदि हमें पता है इस काम को करने के लिए ये पाप है और पाप लगेगा, फिर हम नहीं कर रहे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु जानबूझकर कि हमें पता है इस आदमी को हम मारेंगे, इसकी हत्या करेंगे, इसका धन लेंगे, तो जानबूझकर हमें पता है इसके बाद हमें इसका भोगना पड़ेगा और फिर कर रहे हैं, तो उसका उन पापों का कोई उपाय नहीं है। और अनजाने में हमसे कोई हो जाए, किसी से लग जाए, चोट लग जाए वो, तो उसका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है। अतः विचार करना ही पहला प्रायश्चित है कि हमें पहले विचार कर लेना चाहिए कोई भी काम करने से पहले कि इसका क्या फल मिलेगा। दूसरे, तप, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य, भक्ति ऐसे बड़े कार्यों द्वारा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दावानल वृक्षों के झुंडों को भस्म कर देता है और भगवान की भक्ति द्वारा समस्त पापों को नष्ट किया जाता है। केवल एक ही उपाय है जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रभु भक्ति। यदि कोई चाहे, क्योंकि प्रभु भक्ति का कहने का अभिप्राय भक्तजनों ये, यदि हम प्रभु भक्ति करने लग जाएंगे तो हम प्रभु की भक्ति में ऐसे गुण हैं कि हम गलत काम कर ही नहीं सकते और जो गलत हो रहा होगा उसको सह भी नहीं सकते। इसलिए अपने आप ही हमारे सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। यदि कोई चाहे हरि के विमुख रहकर पापों का प्रायश्चित कर लेगा तो यह संभव है। जिसने भगवान के चरणों में अपना मन लगा लिया वह सपने में भी यम और यम के दूतों को नहीं देखता। एक प्राचीन कहानी हम आपको बताते हैं। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह वेश्यागामी हो गया था। पहले बहुत अच्छा था, संत था, साधु था, परंतु समय ऐसा था, बुद्धि खराब हुई और वैश्यगामी हो गया, जिससे जुआ, चोरी, डाका, हत्या आदि निंदित कार्य करने लगा। वह वैश्य का हो गया और उसके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। एक दिन अजामिल के घर पर संत भिक्षा मांगने आए। तब उस वेश्या ने उन्हें आदर सहित भिक्षा दी और उन्होंने प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा कि तुम अपने छोटे पुत्र जो होगा उसका नाम नारायण रखना, और चले गए। तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। और अजामिल को उस गणिका के साथ रहते रहते 28 साल हो गए थे और अपने छोटे पुत्र पर अत्यधिक स्नेह था। तब वह भोजन करता तो कहता रहे नारायण भोजन कर ले, पानी पीता तो नारायण भोजन कर ले, नहाता तो नारायण नहा ले, मतलब हर काम के लिए नारायण को पुकारता था। ये सब करते करते वह वृद्ध हो गया। उसका काल आ गया और काल में 3 अति भयंकर यम के दूत उसे लेने आए। अजामिल ने फिर पुकारा, नारायण मुझे बचा ले। और तब तो उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहाँ आ गए और उन्होंने बलपूर्वक यमदूतों को भगा दिया। और यमदूतों ने पूछा कि तुम कौन हो और हमें इसे यमपुरी क्यों नहीं ले जाने देते। तब विष्णु के पार्षदों ने कहा, तुम धर्म के दूत हो और अब तुम बताओ मनुष्य किन किन कर्मों के दंड को भोगने का मार्ग है। तब यमदूत बोले, जो वेदों में कहा है वह धर्म है और जो इसके विमुख है वो अधर्म है, और मनुष्य इन धर्म के कर्म द्वारा ही फल भोगता है। अब सुनो, यह अजामिल है जो
ये जो अजामिल है पहले वेद पाठी ब्राह्मण था, शील स्वभाव वाला था, गुणों से युक्त था, सत्य बोलने वाला था, माता पिता और गुरु की सेवा करने वाला था, साधु पुरुष था। एक समय अपने पिता की आज्ञा से कार्य हेतु वन को गया। वहाँ से लौट रहा था तो इसने रास्ते में एक दासी को देखा और एक पुरुष को देखा जो रमन करते थे, और उसमें काम की वासना आ गई और वेश्या को अपने मन लगा लिया और उसको अपने ब्याता ब्राह्मणी को छोड़कर उस वेश्या में मन लगा लिया और उसी के साथ रहने लग गया और सारा धन उसी को दे दिया और अनेक दुष्कर्म किए जिससे उसके पाप हुए और उनका कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसी कारण हम इसको कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए यमपुरी ले जाने आए हैं। तो तुम इस पापी को ले जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? यम के दूत विष्णु पार्षदों से कह रहे हैं तुम क्यों रोक रहे हो इसको? तब विष्णु पार्षद बोले कि धर्म के रक्षक सभा में भी अधर्म का स्पर्श होता है, जो कि दंड न देने वाले पुरुष को भी दंड दिया जाता है। हे यमदूत, यह अजामिल पराधीन होकर भी अपने करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर चुका है, क्योंकि इसने प्रतिदिन क्या लिया है? नारायण नाम। नारायण का उच्चारण के अंत समय में भी इसने यही कहा कि नारायण मुझे बचा लो। सो नारायण का नाम लेने से इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो चुका है। अतः अब तुम इसे यमलोक में लेके जाओ। यदि तुम यहाँ से ले गए, इसने तो भगवान का नाम लिया है और अपने पुत्र का नाम वो कह रहे हैं यम के दूत कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। तो सो यह भगवान का नाम हो, चाहे पुत्र का संकेतों में हो चाहे गीतों में हो, नाम तो केवल भगवान का ही है ना। जैसे यदि प्राणी जान ले अनजाने में औषधि लेता है और वह अपना असर दिखाती है। जैसे अमृत चाहे अनजाने में पिया जाए चाहे जानबूझकर पिया जाए, अमृत अपना असर दिखाएगा। जहर चाहे अनजाने में पिया जाए चाहे जाने में, तो जहर अपना असर दिखाई जाएगा। काम एक ही करना है उसने। तो ऐसे ही इसने अनजाने में भी भगवान का नाम लिया है, चाहे अपने पुत्र का लिया हो, परंतु भगवान का नाम लिया है। तो मनुष्य इस प्रकार इसको तुम नहीं ले जा सकते। हे धर्मदूतो, यदि तुम हमारे वाक्य में संशय है तो अपने जाके स्वामी से पूछ लो, वही तुम्हारा निर्णय कर देंगे। तब यमदूत यमपुरी वापस चले गए और अजामिल जिंदा हो गया। तब यम के दूतों ने यमराज से कहा कि आपका दंड विधान नहीं चलता, क्योंकि उन सिद्ध पुरुषों ने हमें वहाँ से भगा दिया है। यदि लोक में अन्य कोई दंड देने वाला नहीं है, तब उन पार्षदों ने हमें अजामिल को क्यों नहीं लाने दिया? कहने का अभिप्राय यम के दूत यम से कह रहे हैं, यमराज जी से कह रहे हैं कि आप तो दंड आप ही हो जो दंड देते हो, और तो कोई है नहीं। फिर उन्होंने हमें कोई नहीं लाने दिया। तब यमराज ने कहा, सुनो यमदूतो, वो भगवान विष्णु के पार्षद थे जो सदैव भक्तजनों की हमेशा शत्रुओं से रक्षा करते हैं। भगवान के नाम का गुण का कीर्तन करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग मेरे दंड देने योग्य नहीं हैं। इस पुरुष जो पुरुष था, इसने भगवान की शरण ली और वो सिद्ध हो गया, तथा वे सिद्ध लोग तथा देवताओं द्वारा पवित्र कथाओं में जो गाए जाते हैं, आज के बाद ऐसे पुरुषों के पास कभी मत जाना जो भगवान का नाम लेते हैं, जो हरि भक्ति करते हैं। हरि भगवान की गदा से रक्षा होती है उनकी। यही कारण है कि मैं अथवा काल भी उन्हें दंड देने में असमर्थ है। तब दूतों ने कहा, अब आप यह बताओ कि हम किसके पास जाएं? तब यमराज ने कहा, जो मनुष्य हरि विमुख हो, जो मनुष्य नरक के मार्ग पर, ग्रह में तृष्णा मार्ग पर बैठे हो, ऐसे लोगों को तुम दंड देने के लिए यमलोक में लाओ। और यमराज जी भगवान विष्णु के से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारे दूतों से तिरस्कृत किए गए हो आप, अब हम सबको क्षमा कर दो। इधर दूतों के अनजाने जाने के बाद अजामिल जीवित हो गया और अपने पूर्व कर्मों के पापों का प्रायश्चित करने लगा और सोचने लगा कि मैंने कितना गलत किया है। मैंने अपने मन को वश में नहीं रखा, और उन मन को वश में नहीं रखा तो कितने कष्ट भोगे हैं। मैंने वैश्या के साथ रमन किया और अपने ब्राह्मण तो तुमको डुबो दिया। मैं घोर पातक की हूँ, कुल कलंकी हूँ, जो मैंने अपने ऐसा घोर दुष्कर्म किया और अपनी पतिव्रता पत्नी को भी त्याग दिया, माता पिता को भी त्याग दिया। हाय मेरे ऊपर ये बिजली क्यों ना गिर गई कि ये चारों देवता स्वरूप देव पुरुष जो आए थे, उन्होंने मेरे को यमराज के यहाँ क्यों नहीं जाने दिया। यमराज मुझे फांसी लगा देता तो मेरा छुटकारा हो जाता। और मुझे लगता है कि अब मेरा कोई बड़े पुण्य का उदय हुआ है, जो मुझे फिर जन्म मिला है। अब लगता है मुझे कुछ
गलत नहीं करना चाहिए और कुछ मंगल ही होना चाहिए अब मेरा। अब मैं प्राण इंद्रिय चित्त को वश में करके ऐसा यत्न करूँगा कि फिर कभी भी आत्मा का घोर अंधकार रूप नर्क में न डूबने दूँ। कहने का अभिप्राय ये भक्तजनों, हमें अपनी आत्मा को, अपने मन को वश में रखना चाहिए, मन विचलित नहीं करना चाहिए। ये मन ही एक ऐसा है जो हमें कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए ये जब यदि मन पर नियंत्रित हो गया तो सब चीज़ों पर नियंत्रित हो जाएगा और हम अपने सद्मार्ग पर चलेंगे। जैसे अजामिल ने बाद में अपने मन को नियंत्रित किया, पहले मन चलाया मन था तो इधर गया उधर गया, वेश्या के साथ रमन किया तो उसका बहुत पाप हुए। तो अजामिल के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे उसने गंगा द्वार के में जाए देव मंदिर में बैठ गए और योग समाधि ले ली और इंद्रियों को वश में करके अपने मन को अपनी आत्मा में लगाया और बुद्धि को परमेश्वर में लगाया। पश्चात उन्हीं पार्षदों के दर्शन कर गंगा तट पर देह त्याग दिया और बैठकर विमान में बैठकर अजामिल बैकुंठ को चला गया। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, वो अपने सब पापों से मुक्त होकर उनका उद्धार होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।